बैठने का है, एक कुत्ते का है, इसका जो सर है ये बैल का है, हम कह सकते हैं बुलडॉग। इसके ऊपर जो फिगर है वो हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पर जैन मुनि है, जैन संत है, दिगंबर है, पिच्ची कमंडल लेके कहीं जा रहे हैं। दो महिला उनकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेती हुई दिखाई गई। सबसे अधिक यूरोटिक फिगर यदि खजुराहो के किसी मंदिर में है तो उसी जगदम्बी मंदिर में है। हालांकि ये पहले विष्णु का मंदिर था। इसमें हम देख रहे हैं एक फिगर, देखें आप, पुरुष ने कैसे महिला के पैर को लिफ्ट किया हुआ है, चेहरे के भाव देखना, एक्सप्रेशन देखना, कैसे आई कॉन्टेक्ट में दिखाए गए हैं। ये दोनों फिगर लक्ष्मी के हैं। जब लक्ष्मी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है तो नाम बदलकर हो जाता है वैष्णवी। ये फिर से आ गए अग्नि दाढ़ी वाले, बगल में रहेंगे इंद्र, साउथ ईस्ट कॉर्नर। बाकी विष्णु का फिगर है। मगर एक फिगर ऐसा है, दो ड्रैगन के, दो शार्दुल के ऊपर हम देखते हैं, उसमें दो मेल हैं जिनके पैर काले काले हैं। एक पुरुष दूसरे का मास्टरबेशन कर रहा है। दैट इज सिंगल डिपिक्शन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी उसमें दर्शा दिया गया। जो इकलौता डिपिक्शन है गे का, वो हमको खजुराहो के देवी जगदम्बी मंदिर में दिखता है, होमोसेक्सुअलिटी, जिसके पैर काले काले हैं। तीसरे नंबर पर, थर्ड लेयर में दोनों ही मेल है। उसके बाद फिर एक और इरोटिक कपल है, वहाँ पर महिला खड़ी है, पुरुष ने कैसे टांग लपेट रखी है। उसके बाद फिर शिव पार्वती का फिगर है, शिव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं पार्वती को। फिर हम देख रहे हैं एक ऐसा कपल है जिसके ट्रंक पार्ट मिले हुए हैं। इसके नीचे जो कपल है इसमें दोनों अलग अलग है, उसमें देख रहे हैं 2 in 1 ट्रंक पार्ट कैसे दोनों के जोड़े हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ पर क्या है, एक महिला पुरुष के कपड़े खोल रही है, ऊपर मास्टरबेशन करते हुए दिखा दी गई। इसमें जाली वाला काम ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखता है। एक तरफ से सिंपल जाली, एक तरफ फ्लावर्स बने, ये रिपीट हुआ काम। यहाँ पर हम देख रहे हैं गरुड़ के ऊपर सवार विष्णु है, और ऊपर हम देखते हैं विष्णु लक्ष्मी का ऐसा फिगर है। जब भी खजुराहो पर कोई आप किताब लेते हैं उसमें इसका फोटो दिखता है। यहाँ विष्णु जी किसी सोच में डूबे हैं, लक्ष्मी जी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा और फाइंड आउट कर रही हैं कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं। ये सबसे पॉपुलर फिगर है इस मंदिर का, विष्णु और लक्ष्मी का। इसमें फिंगर्स में मूवमेंट देखेंगे हम, कैसे फिंगर चला रही है। ये ऊपर रहेंगे ब्रह्मा और ये शिव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये द्वारपाल है जय और विजय, ये साथ में नीचे भक्त है। ऊपर हम देखते हैं वराह अवतार है, एल्बो पर बैठी हुई भूदेवी दिखा दी गई। मगर इस मंदिर में बालकनी विंडो है नहीं, इसलिए आप देखना गौर से। ऊपर जो है डमी बालकनी विंडो है, ये देखें, ये फॉल्स बालकनी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें फॉल्स लोग बैठे हुए हैं, डमी जो है ये बिठा दिए गए। ये देखिए आप, ये जो फिगर यमराज का है, इससे अच्छा फिगर यमराज का वो कहीं नहीं मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है, आप इनके मुंह को देखना, दांत देखिए, पॉइंटेड टीथ, ये दांत निकले हुए दिखाए गए हैं। ये दांत निकालना सैंडस्टोन पर बहुत ही मुश्किल कार्य है। उसके बगल के रहेंगे निरुति, गॉड ऑफ डेथ एंड गॉड ऑफ फर्टिलिटी। और ये कुछ और कपल है, वहाँ पर हम देखते हैं व्हेन द मेल इज कैरिंग दैट फीमेल अबव शी इज मास्टरबेटिंग। इरोटिक फिगर इसमें है। और होता क्या है कि इरोटिक फिगर टोटल खजुराहो में 5% ही है। और जो हम बात करते हैं कामसूत्र की, तो कामसूत्र की किताब खजुराहो में नहीं लिखी गई, बल्कि वो बनारस में लिखी गई वात्सन के द्वारा। उन्होंने क्या है कि टोटल 8 पोस्टर बताए थे, वो पोएम जैसी थी, कोई उसमें ड्राइंग नहीं थी। तो उन्होंने 8 पोस्टर बताए थे। उन 8 पोस्टर की 8 ब्रांच थी, तो क्या 64, जैसे 64 कलाएं होती हैं, 64 योगनियाँ होती हैं, इसी प्रकार से 64 आसन होते हैं। बाद में लोगों ने कुछ और ऐड कर दिए, तो वो लोग कहने लगे 84, वास्तव में 64 ही है। उनको 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया था, एक था नेचुरल, एक था अननेचुरल। तो नेचुरल का मतलब क्या है कि जहाँ मेल और फीमेल है, जहाँ रिप्रोडक्शन है, प्लेजर है, वो नेचुरल हो गया। अननेचुरल का मतलब वो है जहाँ मतलब रिप्रोडक्शन तो नहीं है, सिर्फ उससे प्लेजर है। वो 4 प्रकार से है, वो बाई हैंड, ओरल, एनल, एनिमल। तो सब प्रकार के फिगर खजुराहो में है। कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो अप्राकृतिक हैं। वो सब खजुराहो में। खजुराहो टेम्पल में ये क्यों बनाए गए? खजुराहो टेम्पल में इसलिए बना दिए गए क्योंकि ये डिपेंड करता था कि उस समय सोच क्या थी, और ये आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये हर एक मंदिर में उनको लेते थे। और ये इरोटिक फिगर आपको लगभग जो भी मंदिर टिल 14th सेंचुरी एडी तक हिंदुस्तान में बने हैं, सब में दिखते हैं। इत्तेफाक की बात क्या हुई कि खजुराहो में मंदिरों की संख्या ज़्यादा है, तो खजुराहो को वो नाम मिल गया जो बाकी जगह को नहीं मिला। कोणार्क में इससे ज़्यादा बड़ी फिगर है सन टेम्पल में, मगर नाम खजुराहो का हो गया। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर कोई तेल का व्यापार करता है, ठीक है, एक किराने का व्यापार करता है, तो मंडी नहीं होगी। यदि आप 20 किराने वाले को वहां बैठा दें तो मंडी हो जाएगी, वही खजुराहो हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वामन अवतार है, भगवान विष्णु का फॉर्म है।
ये ऊपर हम देखते हैं तांत्रिक शिव है, इसमें खोपड़ी ली हुई दिखाया गया है तांत्रिक शिव। इनके देख रहे हैं 4 सर होते हैं, 3 दिखते हैं और 8 भुजाएं। इसके ऊपर जो फिगर है वो ब्रह्मा गायत्री का है। ब्रह्मा गायत्री का इससे सुंदर फिगर खजुराहो में कोई है ही नहीं। सबसे अच्छा फिगर यदि कोई है खजुराहो में ब्रह्मा गायत्री का तो वही है। यहाँ से यदि हम व्यू देखते हैं उस मंदिर का तो एक अलग ही भव्य व्यू दिखता है। और आप देख रहे हैं इसके ये शिखर हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। मगर नॉर्थ की तरफ जो हिस्सा है ये काफ़ी डैमेज दिखेगा आपको लगभग लगभग हर मंदिर में। कारण क्या है कि जो सूर्य की दिशा है वो ईस्ट टू वेस्ट है, तो सूर्य वहाँ से निकलेगा फिर मंदिर के उस तरफ से घूमता हुआ जाएगा। यहाँ सूर्य की रोशनी सबसे कम रहेगी, तो क्या होता है कि इस सैंडस्टोन है, पत्थर पानी को एब्जॉर्ब करता है। पक्षी बीट करते हैं तो उसमें पेड़ और बरगद, जो पेड़ है बरगद और पीपल के उगाते हैं और इनकी जड़ें घुस जाती हैं, इसी से डैमेज हुए हैं। और ये काले काले आप अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि पानी यहाँ ज्यादा रहता है उस तरफ कालापन आपको कम मिलेगा। हर मंदिर की स्थिति यही रहेगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ सन। तो ये साफ किए जाते हैं ऐसे? बिल्कुल साफ किए जाते हैं, इसको अमोनिया से साफ करते हैं। मगर समस्या क्या है कि यदि आप इसको बार बार साफ करेंगे तो फिगर भी साफ हो जाएंगे, जिसको बार बार हम साफ नहीं कर सकते क्योंकि उससे क्या है क्षरण होता है पत्थर का। ये हम देख रहे हैं, ये है गॉड ऑफ ओशन वरुण, बगल में गॉड ऑफ विंड वायु। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। हालांकि साफ करने के बाद इसमें कोटिंग की जाती है कि ताकि पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता पत्थर की कम हो जाए और पत्थर ज्यादा बचे रहे। क्योंकि जितना ये लगभग 10 से 15 साल। इस कपल के ऊपर एक और कपल हम देख रहे हैं, फिर बहुत सारे कपल हैं रेगुलर कपल। ये हम देख रहे हैं फ्लावर की जो डिजाइन है वो ऊपर आ गई, वाटर लिली है, लोटस है, नीचे जाली वाला काम है, स्क्वायर है, ये हमको अक्सर दिखता है। और ये जो फिगर है यहाँ पर एक बॉल फेंकती हुई, कितना सुंदर फिगर देखें आप, पैरों का मूवमेंट देखेंगे। एरोटिक फिगर है, यहाँ पर महिला खड़ी है, पुरुष ने कैसे एक टांग लपट रखी और उसमें कपड़े को रिमूव करते हुए दिखाते हैं। कुछ ऐसे कपल जहाँ पर महिला दाढ़ी भी खींच रही है। ये तो बॉल वाली फिगर क्यों दिखाई गई है? एक कुंदक क्रीड़ा, एक्सरसाइज। अच्छा, हाँ, ये तो खेल है, एक गेम है, इसको बोलते थे कुंदक क्रीड़ा। क्रीड़ा यानी खेल, तो कुंदक यानी बॉल, कुंदक क्रीड़ा बॉल खेलने वाला, बॉल फेंकने वाला खेल। हाँ, बहुत पहले चला रहा है। ये क्या है, ये शिव और पार्वती का फिगर है। ये ऊपर हम देखते हैं ब्रह्मा और विष्णु है। ये हम देख रहे हैं विष्णु का फिगर है, ऊपर वही डमी बालकनी विंडो। मगर आप देख रहे हैं पहले जो हमने देखी थी ये आले वो सिंपल थे, इसमें क्या है कि ये लोटस वगैरह आ गए। तो जो लक्ष्मण मंदिर है उसमें आले सिंपल है, उसमें लोटस का काम नहीं है, मगर इसमें आ गया कि ये दिखाता है आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट को। यहाँ पर क्या है, कुबेर और ईशान आ गए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ये दोनों पार्वती के फिगर है, मगर यही एक ऐसा फिगर है, शी लुक्स वेरी सीरियस, लेकिन चिंतित मुद्रा में दिखाई दी है। एक अलग ही सोच, एक अलग ही भाव, अलग ही एक्सप्रेशन। कारण क्या है, खा के पत्र है, पत्र लिखने के पहले सोच रही लिखा क्या जाए, मैटर क्या होगा। इसके बाद जो फिगर हम देखते हैं उसमें देखना पैर के ऊपर मछली बनी है, फिश। ये देखिए, अच्छा हाँ, देख रही है मछली, दिख रही है आपको। ये मछली क्या है, ये वाली जो मछली साफ पानी में पाई जाती है, ये किसी तालाब का सीन है, सरोवर का सीन है। तो वो महिला स्नान करके निकल रही है, उसमें पूरा उसका जो बॉडी है वो पानी के बाहर नहीं है, कुछ हिस्सा ऐसा जो पानी के अंदर भी है। तो पानी में क्या लहरें आ रही है, वेव आ रही है। तो वेव को दर्शाने के लिए आप देखेंगे इस कपड़े के मूवमेंट को देखिए आप। तो इस कपड़े से आपको समझ में आएगा कि जब लहरें पानी में चलती हैं तो कैसे वो दिखता है कपड़ा, कैसे बॉडी दिखती है। और मछली वो दिखाई गई है कि भाई एक कोई साफ पानी है जहाँ पर वो स्नान कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं इसका दुपट्टा, देखिए आप, ये देख रहे हैं दुपट्टा स्टॉल, देखिए आप कितना सुंदर है। ये वैसे 1 लेग पोस्चर है, एक पदासन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं महिला खड़ी है, पुरुष ने कैसे टांग लपट रखी, कपड़े देखिए बहुत ही खूबसूरत है, कैसे रिमूव कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन देखिए, कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पण भी इसमें दिखता है। और लेगिंग्स टाइप के कपड़े, ये सबसे फेमस फिगर है। ये देखिए इस तरफ जो वो वाला फिगर, उस तरफ देखिए आप, ये दर्पण सुंदरी का फिगर है। दर्पण हाथ में है, ये श्रृंगार कर रही है और मांग में सिंदूर भर रही है। मगर होता क्या, इसके हेयर स्टाइल देखना, जोड़ा देखना, कपड़े देखिए, एक हवा का तेज झोंका आता है तो कपड़े कैसे दोनों टाँव के मध्य से निकल जाते हैं। और जब ये दर्पण नीचे की तरफ करती है तो आप देख रहे हैं ये दुपट्टा कैसे बाजू बंद के नीचे आ जाता है। बहुत ही गजब का फिगर है। ये थोड़ा सा रात्रि का वक्त है, हल्का सा अंधेरा हो चला है तो मसाल जल रही है। ये देखिए पैरों के पास ये मसाल जल रही है। और जब मसाल जलेगी तो दर्पण को सीधे सामने नहीं कर सकते, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा तब चेहरा देखे। ये जो फिगर है ये गणेश और लक्ष्मी का फिगर है। ये बहुत सारे गण वगैरह हमको दिखा दिए गए।
और ये जो फिगर है ये कुछ देखिए आप, दिल पर हाथ रख के सोच रही है मैटर क्या लिखना है पत्र में। ये देखिए ये सोचते हुए दिखा दिया गया इसमें। इसके ऑर्नामेंट्स बहुत ही गजब के हैं और एक अलग ही एक्सप्रेशन, अलग ही भाव है। जैसे कभी कभी हम पेन ऐसी करते हैं और सोचते हैं कि ये देखिए आप, एक अलग ही भाव। एक भी पत्र लिखने के पहले सोच रही है, पेन हाथ में है और कागज हाथ में है। ये सुरापान यहाँ चल रहा है, तो जो व्यक्ति बगल में खड़ा है इसको स्मेल आ रही है, इसने नाक बंद कर ली। सुरापान ये हम देख रहे हैं जैन प्रॉफिट है, महावीर की प्रतिमा है। ये बहुत सारे गण हैं। एक है कुबेर और ईशान, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ये हम देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट कपड़े इसमें दिखा दिए गए। ये बिच्छू दिख रहा है, स्कॉर्पियन, एक्साइटमेंट का प्रतीक है। ये महिला स्क्रैचिंग करते हुए दिखाई, फीमेल ऑर्गन में स्क्रैचिंग का भाव क्या होता है ये चेहरे पर अलग ही तरीके से दिखा दिया। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर बहुत ही सिंपल है, क्या परिक्रमा नहीं है मंदिर में। पार्वती जी को डेडिकेट करता है। नवरात्रि में बड़ा मुश्किल होता है दर्शन करना, क्योंकि बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ हो जाती है इसमें। और पुजारी जी नहीं है, क्योंकि बाकी समय तो पूजा नहीं होती है। ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है। तो हवन वगैरह करते हैं इसमें नवरात्रि में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा दरअसल पार्वती की और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम प्रतिमा कह सकते हैं। कारण क्या है कि आँख आपको चमकती हुई दिखेगी। ये आँख सिल्वर की है, ये आँख बाद में लगाई गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये आँख बिल्कुल चमकती हुई दिखती है। और जो मूर्ति पर लाइट है हमेशा रहेगी, जैसे बाकी मंदिरों में देखा है कि बिल्कुल मूर्ति पर लाइट जाती है, क्योंकि ईस्ट फेसिंग है। ये मूर्ति बाद में रखवाई गई है। ओरिजिनल जो फ्रेम है वो हमको ये दिख रहा है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इसका मतलब सीधा विष्णु का मंदिर ओरिजिनली। और ये चंद्रा राजवंश की कुलदेवी है, जो कि एक मंदिर है जो जीर्ण अवस्था में, अब तो फिर गिर ही गया होगा, तो वो जीर्ण अवस्था में था। जहाँ पर प्रतिमा रखी थी उसको उठवा के यहाँ पर रखवा दिया गया। जो बाद में वंशज रहे उन्होंने इसकी पूजा पाठ की शुरुआत कर दी। एक प्रतापेश्वर ने रखवाई थी, उनके वंशज पूजा करते आज भी। हालांकि चंदेला की मूर्ति बुंदलास ने रखवाई इस मंदिर में। ये पहले विष्णु का मंदिर रहा। तो विष्णु की मूर्ति कहाँ गई इसका कोई जानकारी नहीं। हो सकता है कि आक्रमणकारी आए हो तभी तोड़ ताड़ डाली है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो फिगर है ये ब्रह्मा का फिगर है, ब्रह्मा। ये हम देख रहे हैं विष्णु है यहाँ पर। इसकी क्वालिटी बहुत ही रिफाइंड देख रहे हैं फिगर की। ये देखिए आप, इसके ऑर्नामेंट्स, बीड्स, फिंगर्स, ये देखिए आप, बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी है। ये शिव का फिगर है, वेंटलाइज्ड भी है कुछ फिगर। ये कुछ कपल हमको देख रहे हैं, ये कपल है। ये देख रहे हैं हमको शार्दुल। ये कुछ भक्त हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर फिगर। और एक लाइफ ट्री दिखा दिया गया जहाँ पर कुछ भक्त वगैरह है। इसमें कुछ हठयोगी भी है, ये हठयोगी है, ये हठयोगी देखें इनका, ये वाले ये नागराज है, ये नागराज है। इसके ऊपर एक नस्ल का है, फ्यूजन है, एक नेचर से लिए गए, जो बेल बूटे से ऐसे होते हैं, ये नेचर से लिया गया है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये फर्टिलिटी का साइन है ये वाला। और ये हम देखते हैं लोटस बने हुए हैं, लोटस लीफ। और ये डिजाइन आपको हर मंदिर में दिखेगी, ये वाली जो डिजाइन है ये आपको हर मंदिर में दिखती है। ये भी कुछ कपल है इस तरफ भी, ये सेमी रहेगा, सिमेट्री रहेगी। ये हम देख रहे हैं गंगा का फिगर है और यमुना है, साथ में द्वारपाल। मगर इसके ऑर्नामेंट्स भी देखेंगे हम कितने खूबसूरत है। इसी कपड़े भी हम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये एक ही ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा एक ही ब्लॉक है, देख रहे हैं। ये भी अलग नहीं है, ये इसी का हिस्सा है, ये देख रहे हैं। अब देखेगा आपको ये ना, ये नॉर्मली क्या है आप कह नहीं सकते कि ये लगेगा कि ये अलग से है, ये चौखट अलग दिखती है, ऐसा है नहीं। बल्कि ये पूरा एक ही ब्लॉक है, ये पूरे एक ही ब्लॉक सिंगल। इनका वाहन है गंगा का मकर, क्रोकोडाइल, ये दिख रहा है। और यमुना का वाहन है कछुआ। इसमें दोनों क्लियर हैं, बाकी मंत्र में इतनी क्लियरिटी आती नहीं है। देखिए कछुआ, टर्टल, बहुत ही क्लियर टर्टल। इसमें परिक्रमा है नहीं, इसलिए निराधार शैली का मंदिर कहलाता है। यदि परिक्रमा होती है मंदिर में तो सांधार शैली का मंदिर कहलाता है। ये वैसे अंतराल है जहाँ पर लोग
बैठ के पूजा पाठ करते थे। और ये जो है चंद्रशिला ओरिजिनल है ही नहीं, ये पत्थर हम देख रहे हैं, ये पत्थर बाद का है, देख रहे हैं, ये बाद का है। और ये क्या है? ये वाला ये एक एनर्जी का साइन है, ये तो शेड दे दिया, क्योंकि जो भी डिजाइन बनती है उसके ऊपर शेड देना पड़ता है। देखिए आप कोई भी डिजाइन, कोई भी कार्विंग ऐसी नहीं है जहाँ पर शेड ना हो, ये तो शेड दे दिया गया कि ताकि डैमेज ना हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फिगर किसका है, ये फिगर है शेषनाग का, ठीक है। इस शेषनाग की एक फीमेल फॉर्म है, उनकी पत्नी दिखा दी। और यहाँ पर क्या है, ये कुछ जो लोग हैं ये भक्त वगैरह दिखा दिए गए, ये कुछ म्यूजिशियन डांसर्स हैं। और ये जो फिगर है, ये देख रहे हैं, ये फिगर किसका है, ये गजलक्ष्मी है, ये गजलक्ष्मी है। देखें गौर से, तो लोटस के ऊपर हाथी बने एलिफेंट्स, ये है गजलक्ष्मी। इनका जो आसन है ललित आसन कहलाता है, अर्ध पद्मासन। और उस तरफ हम देखेंगे सरस्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी, वीणा, वीणा भी हम देख सकते हैं, सरस्वती और लक्ष्मी है। ये दोनों साथ साथ नहीं रहती। यदि किसी के पास सरस्वती और लक्ष्मी साथ साथ आ जाए तो फिर तो समझ ले हो गया उसका काम, उससे सुखी आदमी कोई नहीं होगा। मगर ये दोनों साथ में नहीं होती, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती।